आज मैं आपके साथ मूली की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप वहां से प्रेस करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 3 मीडियम साइज़ की मूली ली है। मूली को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोकर रिंज कर लिया था। अब मैं आपको एक मूली काट कर दिखाता हूँ। तो मूली के पत्तों को अलग करना है और मूली को अलग करना है। पत्तों में जो बड़े बड़े डंठल है उसको निकाल देना है, क्योंकि इसको पकने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब भी आप मूली खरीदें तो किसी मूली के अंदर पत्ते बहुत ज़्यादा आते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर ज़्यादा पत्ते हैं तो आप मूली कम ले लीजिए। अगर किसी मूली में पत्ते कम हैं तो आप ज़्यादा मूली के पत्ते ले लीजिए। तो इस तरह से पत्तों को सेपरेट करना है। पत्तों में से डंठल निकाल लिया है, इनको फेंक देंगे। जो ये पत्ते हैं इनको फाइन चॉप कर लेंगे। आप छोटे नाइफ से चॉप कर लीजिए या कैंची से चॉप कर लीजिए, जैसा आपको इजी लगे उस हिसाब से पत्तों को बहुत ही बारीक काटना है। तो सारे पत्तों को बारीक काट लिया है। अब इनको बाउल में डालकर पानी डालेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे पत्ते थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और नमक डालने से जब हम इसको पकाएंगे तो जल्दी पकेंगे। मैंने 2 मूली लिए हैं, जिसमें से मैं आपको एक मूली काट कर दिखाता हूँ। जो आगे वाला मूली का पार्ट है उसको हम सलाद बनाने में यूज़ करेंगे। पीछे से काट लेना है। मूली को अच्छी तरह से पील कर लेंगे। पील करने के बाद स्लाइस करके छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, जिससे ये पकने में ईजी हो। तो आप देख सकते इस तरह से छोटी साइज़ में काटने हैं। अब इस मूली को अच्छी तरह से नॉर्मल पानी में धो लेंगे। 1 कटोरी छान कर बेसन लिया है। अगर आप मेज़रमेंट कप का इस्तेमाल करते हैं तो आधा कप बेसन ले लीजिए। धीमी आंच पे सुनहरी खुशबू आने तक बेसन को भूनेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे नीचे लगे नहीं। तो आप देख सकते हो बेसन पैन में से अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब बेसन अब अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है और इसमें सुनहरी खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 बड़ा चम्मच नॉर्मल तेल लेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। आप नॉर्मल तेल की जगह सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून अजवाइन, पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। थोड़े से चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लो गैस फ्लेम पे लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे। अब इसमें चॉप की हुई मूली ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, जिससे अच्छा मूली पे कलर भी आएगा और नमक डालने से मूली जल्दी सी पक जाएगी। ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि इसमें हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। धीमी आंच पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। मूली थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें 1 बाउल मूली के पत्ते ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। इसमें नमक बहुत ही कम डालना है, क्योंकि जब हमने पत्तों को पानी में भिगोया था उस वक्त भी नमक डाला हुआ है और मूली के अंदर भी नमक डाला हुआ है। तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना है। 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी मिलाई हुई है। थोड़े से चॉप किए हुए हरी धनिया ऐड करेंगे, जिससे इस सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी थोड़ी सी पक गई है और इसकी क्वांटिटी जो थी वो भी थोड़ी रिड्यूस हो गई। एक मूली को थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे तो आप देखते हो बहुत ही इजीली टूट रही है, मीन्स सब्ज़ी पक गई है। भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने के बाद जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो इसमें गांठें नहीं बनेगी, क्योंकि बेसन को अच्छी तरह से भुना हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए। जब बेसन अच्छी तरह से पक जाएगा तो सब्ज़ी थोड़ी सी खुली खुली बनकर तैयार होगी। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो आप देखते हो सब्ज़ी बहुत ही खुली खुली बनकर तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।